तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन को लेके कई साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रखी हैं और इनमें से दो बड़ी समस्याएं, एक समस्या है लैंड सीडिंग को लेके और दूसरी समस्या है आधार बैंक सीडिंग को लेके। तो इस वीडियो में इन दोनों ही समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा, यानी आप किस तरह से तो लैंड सीडिंग कर सकते हैं और कैसे आप आधार बैंक सीडिंग है वो कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों पीएम किसान निधि योजना को लेके हाल ही में मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो में इस योजना से जुड़ी अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के बारे में आपको बताया। अगर इस वीडियो में आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब दोनों ही समस्याओं की शुरुआत करते हैं और पहली जो समस्या आ रही है वो है लैंड सीडिंग की। अब लैंड सीडिंग की जानकारी देने से पहले एक और खास जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आपको मेरे द्वारा समय समय पे गवर्नमेंट योजना और शिक्षा से जुड़ी जानकारी है वो दी जाती है, लेकिन मेरे अलावा भी अपने राजस्थान में बहुत ऐसे छोटे छोटे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो भी आपको समय समय पर गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़ी जानकारी देते हैं। और इनमें से हमारे एक साथी के चैनल का नाम है हरि ज्ञान, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भाई को दिल से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं नहीं ये तो राजगुरु जी का कोई जानकार है, कोई भाई वही होगा, इसलिए हम क्यों सपोर्ट करें। भैया देखिए, मेरा कोई भाई नहीं, वैसे तो हम सभी भाई बहन हैं, लेकिन ये अपने राजस्थान का साथी है, छोटा क्रिएटर है, तो हम सबका ही फर्ज बनता है उसको आगे बढ़ाने का। और देखिए राजगुरु जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है अपने चैनल पे, अपने राजस्थान के जितने भी छोटे छोटे क्रिएटर हैं उन सबको आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं उनको दिल से सपोर्ट करता हूं। जब यार मैं दिल से सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा तो इतना सा दिल है, तो भैया आपका दिल तो बहुत बड़ा होगा ना, तो दिल से उन भाई को है वो जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लैंड सीडिंग की। बहुत सारे साथियों के सामने लैंड सीडिंग की समस्या आ रही है। समस्या कैसे भी हो, देखिए अगर आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग नो आ रखा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो पीएम योजना है, पीएम किसान योजना है, इसके साथ आपकी जो भूमि है, आपकी जो लैंड है वो लिंक नहीं है। हालांकि कुछ का ये कहना था कि पहले इस योजना के पैसे हैं वो हमें मिल रहे थे, यानी लैंड सीडिंग थी, लेकिन अचानक से वो हट गए और पैसा भी बंद हो गया। तो यहां पे कुछ साथियों की ये भी शिकायत है कि देखिए पहले हमारी माता के नाम से, माता के खाते में ही इस योजना के पैसे आ रहे थे, लेकिन अब आना बंद हो गए। तो ये क्यों हुआ? तो देखिए राजस्थान के लिए खास तौर पर बता रहा हूं, अपने राजस्थान में जन आधार है और जन आधार में महिला मुखिया होती है। और जब इस योजना के लिए आवेदन किया गया था किसी साथी के द्वारा, तो उनके द्वारा आवेदन प्रोसेस गलत कर दी, महिला मुखिया के नाम से आवेदन कर दिया, जबकि जो जमीन है वो तो अपने पिता के नाम है, तो भैया उनके नाम राशि कैसे आएगी? और जब भी डेटा अपडेट चला तो भैया उस महिला के नाम से तो कहीं जमीन मिली नहीं, इसलिए भैया लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम आ गई। कहने का मतलब ये है, कैसी भी समस्या क्यों न हो, अगर आपके सामने भी लैंड सीडिंग की समस्या आ रही है तो अब आपको लैंड सीडिंग करवाना है। और ये जो लैंड सीडिंग है ऑनलाइन नहीं होगी। कोई अगर YouTube क्रिएटर आपको बोल रहा है कि ऑनलाइन हो जाएगी तो कतई नहीं होगी। हां, जिस समय पहली बार इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उस समय फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन सीडिंग हो जाती है जमीन की, लेकिन फिलहाल नहीं होगी। यदि एक बार हट गई है तो यहां पे अब कैसे होगी? तो भैया ये होगी ऑफलाइन। तो ऑफलाइन आप कैसे करवाओगे? तो भैया इसके लिए आपको संबंधित अपने गांव का जो पटवारी है उसके पास जाना पड़ेगा, या फिर पटवारी के पास आप नहीं जाना चाहते हो तो गिरदावल है अपने तहसील लेवल पे, ठीक है, पटवार घर होता है, वहां पे पटवारी भी रहते हैं, गिरदावल महोदय भी रहते हैं, उनके पास आपको एक फॉर्म लेके जाना है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो। ये फॉर्म भरकर आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको अपनी जमीन की जमाबंदी आपको लेके जानी है, लेटेस्ट लेके जानी है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है, और एक आपकी पीएम किसान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। और आपकी जो जमाबंदी है ना वो आपके पटवारी से वेरीफाई जरूर करवाए। वेरीफाई का मतलब है उस पे साइन वगैरह वगैरह मोहर है वो ठप्पा जरूर लगवाए, अन्यथा वो वेरीफाई नहीं करेंगे। और ये जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है संबंधित या तो आप अपने गांव को पटवारी को दे सकते हो, ठीक है, या फिर अपने तहसील लेवल के ऊपर जो ये गिरदावल है, गिरदावल को भी आप दे सकते हो। यहां पर भी किसी एक कर्मचारी की नियुक्ति है इस योजना के लिए कर रखी है, उनको प्रभार सौंप रखा है, तो पूछ लीजिएगा कि भी ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उनके पास आप चले जाना। और यदि नियमानुसार आपकी जानकारी उनको सही मिलती है
तो वो आपकी जो लैंड की सीडिंग है वो कर देंगे। अब देखिए लैंड की जो सीडिंग है वो तुरंत नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने अभी आवेदन दिया कल ही हो जाएगी, नहीं भैया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 महीने का भी लग सकता है, 2 महीने का भी लग सकता है, 3 महीने का भी लग सकता है। जब तक लैंड सीडिंग नहीं होगी तब तक यहां पे आपका पैसा इस योजना का नहीं आएगा। अब मैं जो आवेदन फॉर्म की यहां पे ये बात कर रहा था, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, आप कहां से लोगे, तो भैया ये पटवारी के पास भी अवेलेबल रहता है, किसी ई मित्र वाले के पास भी अवेलेबल रहता है, कंप्यूटर सेंटर वाले के पास भी रहता है, और वैसे हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। हमारी साइट का नाम है rajgujari.com। यहां पे गवर्नमेंट योजनाओं के मेनू आपको दिखाई देगा, वहां से भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। बस ये आपको लेके जाना है, आपकी लैंड सीडिंग होगी। इसके लिए और कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आशा रखता हूं शायद आप समझ गए। चलिए अब दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं। कुछ साथियों के सामने समस्या आ रही है आधार बैंक नोट सीडिंग, कि आपके आधार के साथ है आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो अब आप अपने आधार कार्ड के साथ बैंक कैसे लिंक करवाओगे? तो भैया इसके लिए भी आपका जो जिस बैंक में आपका खाता है उसमें आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा और यहां पे आपको एक ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। अब देखिए ई-केवाईसी कई तरह की होती है, लेकिन जब भी आप बैंक में जाओ तो उनको यह बोलना कि भैया मुझे आधार बैंक सीडिंग की ई-केवाईसी करवानी है, ठीक है ना, ये जरूर बताना उनको। तो जब भी आप बैंक में जाओ तो एक अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर लेके जाना, 1-2 अपनी फोटो लेके जाना, अपनी बैंक पासबुक है वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है ना, अन्यथा वो बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे बैंक को लेके खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए जो अन्य बैंक होते हैं वहां पे समस्या नहीं आती है, लेकिन जो एसबीआई बैंक है, जिनका खाता एसबीआई बैंक है, उनमें समस्या आ सकती है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपके समय की बर्बादी हो सकती है। तो आपके समय बचाने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जब भी आप एसबीआई बैंक में जाओ ई-केवाईसी करवाने के लिए या आधार बैंक सीडिंग करवाने के लिए, तो देखिए बाहर यहां पे एसबीआई बैंक की बीसी होती है, ठीक है ना, एक छोटी सी ब्रांच होती है, ई मित्र वालों के पास भी रहती है, हालांकि सबके पास नहीं होती है। तो उस बैंक बीसी का आप पता लगा लेना। तो उस बैंक बीसी में बैंक से जाने से पहले आपको जाना है और उस बैंक बीसी वाले को आपको यह बोलना है कि भैया मुझे यहां पे आधार बैंक सीडिंग करवानी है, तो उसकी ई-केवाईसी मुझे करवानी है। तो तुरंत अगले 1 मिनट में ही आपकी वो सीडिंग करके या आपकी ई-केवाईसी करके दे देगा। और ई-केवाईसी करने के बाद आपको एक वो प्रिंट आउट देगा। प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पे ई-केवाईसी का एक नंबर होता है, ठीक है ना। नॉर्मली अपने ई-केवाईसी करते हैं तो उसके कोई नंबर नहीं होते, लेकिन आधार बैंक सीडिंग का एक नंबर होता है। अब वो प्रिंट आउट लेने के बाद आपको वापस एसबीआई बैंक में आना है और भैया संबंधित कर्मचारी को बोल देना कि भैया मुझे आधार बैंक सीडिंग करवाना है। तो बोल देगा भैया जाओ बाहर से ई-केवाईसी करवा के लेके आओ। हालांकि वो अंदर भी होते हैं, लेकिन अंदर कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार वो अपने आप से छुटकारा पाने के लिए आपसे छुटकारा पाने के लिए बोलते हैं कि बाहर से करवा के लेके आओ। तो तुरंत उनको दे दो ना, लो भैया हम बाहर से ई-केवाईसी करवा के लेके। जब बाहर से आप ई-केवाईसी करवा के लेके आओगे ना, तो वो तुरंत अगले 2 मिनट में आपका काम कर देंगे। लाइन में लग रही है वो एक अलग बात है। तो बस इसी तरह से आपको अपने आधार में बैंक का खाता है वो लिंक करवाना, यही प्रोसेस है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आधार कार्ड वाले सेंटर में जाके मुझे बैंक लिंक करवाना है, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा। उसी बैंक में जाना है जिस बैंक में आपका खाता है। आशा रखता हूं ये बात भी आप जरूर समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा यदि आपकी और कोई अन्य समस्याएं तो भैया ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, ताकि सभी समस्याओं का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए हो बना दूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।